नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और जनता की सबसे बड़ी कचहरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने पहले दिन ही आपसे वादा किया था कि इस कचहरी में आपके मुद्दे होंगे और आज जो 3 मुद्दे हमने चुने हैं वो तीनों मुद्दे आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। जिस व्यवस्था में आप रहते हैं, जिन स्कूलों में आप पढ़ लिख कर बड़े होते हैं और जिन पहाड़ों पर आप घूमने फिरने के लिए जाते हैं, भाई इस वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। आप इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ठीक है। पहला मुकदमा जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, जो हमारे देश में अब न्यू नॉर्मल बन चुका है। इस मुद्दे पर सारी दलीलें, सारी अपीलें और सारे गवाह आज देश के सामने रखे जाएंगे और यकीन मानिए आज कचहरी में भ्रष्टाचार की एक एक परत को हम नोच कर फेंक देंगे। कचहरी में आज दूसरा मुकदमा उन प्राइवेट स्कूलों के बारे में होगा जो आपके खून पसीने कमाई को चूसते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके बच्चों को 3rd क्लास एजुकेशन देकर उनका भविष्य खतरे में रखते हैं। कचहरी का तीसरा मुकदमा उस विकास के खिलाफ जो पहाड़ों की तरक्की नहीं बल्कि तबाही ला रहा है। लेकिन शुरुआत करते हैं उस मुकदमे से जो इस देश में न्यू नॉर्मल बन चुका है। आज सच मानिए तो मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि हिंदुस्तान के लगभग हर शख्स ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को न्यू नॉर्मल मान लिया। आज बेईमानी सबको सामान्य लग रही है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आज जरा गौर से देखिएगा। ये कहते हैं कि जब समाज सड़ने लगता है तो बदबू नाक तक नहीं जाती, वो सीधे आत्मा में प्रवेश कर जाती है। और ऐसा लगता है कि इस देश में करप्शन की सड़न साहब अब लोगों की आत्मा में उतर चुकी है। पहले लोग मजाक मजाक में कहते थे कि भैया ईमानदार वो आदमी है जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, बेगुनाह वो है जिसे जुर्म करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब वक्त बदल गया है। आज के दौर में ईमानदार वो आदमी है जिसकी बेईमानी पकड़ी नहीं गई और बेगुनाह उसे मानते हैं जिसका जुर्म साबित नहीं हुआ। हम और आप उस देश में रहते हैं जिसे कभी संस्कारों का गढ़ कहा गया, जहां झूठ बोलने को हम और आप पाप मानते थे। लेकिन आज के दौर में रिश्वत लेना देना, करप्शन इतना नॉर्मल हो गया है कि आज लोगों को इसमें कोई बुराई नहीं लगती। मौजूदा दौर में हमें और आपको भी रिश्वत गाली नहीं लगती। कोई इसे गिफ्ट मान लेता है तो कोई चढ़ावा मानकर चला आता है। आज के दौर में रिश्वत कोई गुनाह नहीं है बल्कि सिस्टम का हिस्सा है। और कोई उसको लेकर लॉजिक देता है कि अरे भैया चाय पानी का खर्चा ही तो है, तो कोई कहता है भाई साहब धक्के खाने से बेहतर है पैसा देके काम करवाओ, काहे परेशान होते हैं। लेकिन सच यही है कि हम सब रिश्वत की पटरी पर दौड़ रही एक ट्रेन के मुसाफिर बन गए। ना किसी को रफ्तार से शिकायत है ना दिशा से। अगर आज कोई अफसर रिश्वत मांगे तो समाज के तौर पर हम और आप गुस्सा नहीं करते, बल्कि धीरे से पूछते हैं कि भाई साहब थोड़ा ठीक ठाक लगवा लीजिए, मतलब गरीब आदमी आप समझिए। सच कहे तो भारत शायद दुनिया का इकलौता देश होगा जहां पर लोग रिश्वत का रेट कम करवाने के लिए सिफारिश लगवाते हैं और उधर से भी आदमी फोन करके कहता है कि भाई साहब हमारे आदमी है, थोड़ा सा ठीक ठाक लगा लीजिए। भ्रष्टाचार का वजन वैसे बहुत भारी होता है, इतना भारी कि इंसानी जिंदगियों को रौंद। फिक्की के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में होता है। मतलब यह है कि आपके राज्य, आपके शहर, आपके गांव में जो सड़कें बनती हैं, जो पुल बनता है, जो स्कूल बनता है, जो कॉलेज बनाए जाते हैं, अस्पताल खुलता है, डैम बनता है, या जो आप खुद अपना घर या दुकान बनाते हैं, हर उस ईंट में, हर उस क्षण में, हर उस बिल में भ्रष्टाचार की मिलावट। और ये मिलावट सिर्फ पैसों में नहीं होती, ये मिलावट जानलेवा होती है। जैसे आज एक जानलेवा मिलावट हमें गुजरात के वडोदरा में दिखाई पड़ी, जहां पर महिसागर नदी पर बना एक पुल अचानक बीचों बीच से टूट गया। उस वक्त पुल से 2 ट्रक, 2 कार, एक रिक्शा और एक पिकअप वैन गुजर रही थी और ये सब के सब नदी में समा गए। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि उसमें 2 मासूम भी शामिल थे। लेकिन दिक्कत यह है साहब कि इस देश में आम लोगों की जान की औकात नहीं है। पहले भी कई बार हम कह चुके हैं, इस देश में आम आदमी जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह मरता है और हम और आप खबर के साथ भूल जाते हैं। आम इंसान जब पैदा होता है इस देश में तो सिर्फ वो एक आंकड़ा होता है और जब मरता है तो भी एक आंकड़ा बन जाता है।
145 करोड़ की आबादी में अगर 10 लोग मर जाएं तो ना सरकारों को फर्क पड़ता है, ना सिस्टम को फर्क पड़ता है, ना अमीरों को फर्क पड़ता है। और एक मीडिया कर्मी होने के नाते हम भी कह रहे हैं, हमारे यहां भी कोई फर्क नहीं। टीवी पर एक हेडलाइन चलती है, थोड़ी देर चर्चा होती है, फिर कोई और